सभी ले लो, ये अंतिम श्रीफल है इस विधान अनुष्ठान का। पहले जितने लोग पहुंच गए मंत्र बोल रहा हूँ लीजिएगा, ओम ह्रीं ह्रं अस्यादा मंगलोत्तम शरण भोजनेभ्यो ये माला पुनर्गम महार्गम निर्वपामिते स्वाहा। चले गणन को ये माला पुनर्गम महार्गम निर्वपामिते स्वाहा। निर्वपामिते स्वाहा। भगनी
अग्नि स्थापयामि। अब ये अग्नि स्थापित हो गई, जब तक हवन न हो जाए तो नमः अर्घन पावती ओम परमानंदाय नमः, ओम अनंत कृष्णाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम नेत्रते नमः, ओम निर्मलाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अभेदाय नमः स्वाहा। ओम अजराय नमः वाय नमः, ओम अभिनाय नमः, ओम लोकाय नमः, ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम निरंतर सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम इंद्र सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमः, ओम परमार्थ सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम दुर्गा सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम सम्मादित्य आत्मा निर्माण को निर्माण को समाधि वर्णवतु रत्नाते प्राप्तिर्भवतु। अब यहाँ पर जाति मंत्र के माध्यम से किसके काय के लिए विचार हो, जैसे फाउंडेशन तैयार होता है तो फाउंडेशन में पहले माल भरा जाता है छोटा छोटा, तो यहाँ पर किया जा रहा है, भावना भाई जा रही है कि भगवान मैंने अपनी आधारशिला को बना लिया है, अब उस आधारशिला में मेरा बीजांकुर होने के लिए वो भूमिका तैयार हो जाए। तो जाति मंत्रों के माध्यम से भूमिका तैयार हो रही है, उसमें से फिर अंकुर निकलेंगे, फिर वो आगे की बात आगे करूँगा। अब देखिए कैसे नरसिंह नारायण बनते हैं, लेकिन मेरे शब्दों को सुनोगे तो बन जाओगे, बाकी तो भगवान ही मालिक है। मेरे बनाने ओम प्रेम रत्न का शरण पवते, ओम संवेदन्ते ज्ञान मूर्ते सरस्वती सरस्वती। हाथ जोड़िएगा और बोला तथा तब हमारे सद्विचार उत्पन्न होते हैं, हमारा मन भी होता है, हम मुनि बने, आदि का बने और इस संसार से मुक्ति को पाएं। लेकिन हमारे पैरों में पड़ी है बेड़ियाँ, कौन सी बेड़ियाँ? बनता बेड़ी परिजन है रखवाले, ये बेड़ियाँ हमारे पाँव में बनी है। आपकी जवाबदारी है कि आपने अगर किसी के साथ संबंध स्थापित किया है तो उसके जीवन का निर्वाह करें, उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दें। फिर आपको मुनि बनना हो, आदि का बनना हो, तो यहाँ पर भावना भाई आ रही है कि भगवान जैसे ही हम संतों साधु संतों के पास जाते हैं आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे ही हम घर की ओर जाते हैं हमारी आत्म कल्याण की भावना पता नहीं कहाँ विलीन हो जाती है। तो भावना वही आ रही कि आज हमारी जो भावना उत्पन्न हुई है आत्म कल्याण की, वो निरंतर बनी रहे। आता है स्वाहा, ओम निरते आता है, ओम चटकर्मण्ये, ओम ग्राम्यते, ओम अनादि सर्वत्राय, ओम। हाथ जोड़िएगा। सेवा फलम तटितान भवतु, ऋतुनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु, रत्नते प्राप्तिर्भवतु। सेवा फलम तटितान भवतु, समाधि मरणम भवतु, रत्नते प्राप्तिर्भवतु। और जो लोग जमीन पर बैठ सकते हैं वो जमींदार बन करके हवन करें, जो नहीं बैठ सकते हैं। सेवा फलम तटितान भवतु, अमृतनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु, रत्नते प्राप्तिर्भवतु। इधर वाले हाथ जोड़े। सेवा फलम तटितान भवतु। आता है थोड़ा कपूर कम डालें, जैसे जो आपको ही आँच कम लगेगी, पर मुझे नहीं कम। ओम गुरु जाता है, ओम देवी जाता है, ओम ब्रह्म जाता है, ओम ब्रह्मता है। समाधि मरण भवतु, रत्नाते प्राप्तिर्भवतु। अब यहाँ पर परमेष्टि मंत्र के माध्यम से आहुतियाँ दी जाएंगी। 23 इसकी मायने ये होता है कि राजे पद्मजे पंच परमेष्टि के पद की प्राप्ति हो जाए। अध्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, तब उल्टे क्रम में ले लो साधु आचार्य उपाध्याय बने भी आप मोक्ष आ सकते हैं। अरिहंत सिद्ध तो 5 परमेष्टि में ये आपकी मोक्ष की भावना वाई जा रही है कि भगवान मुझे पंच परमेष्टि पद की प्राप्ति हो। इस भावना के साथ 23 आहुति
बन गए नरसिंह नारायण, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा बनने में। ये अभी भावना भाई जा रही है, चढ़ाइएगा, अर्घ धूप खाइएगा। ओम सदयाताय नमः, ओम हृदयाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम परमताय नमः, ओम परम रूपाय नमः, ओम परम तेजाय नमः, ओम परम गुणाय नमः, ओम परम विज्ञानाय नमः, ओम परम योगिने नमः, ओम परम भागाय नमः, ओम परम हृदये नमः, ओम परम प्रसादाय नमः, ओम परम विज्ञानाय नमः, ओम परम दर्शनाय नमः, ओम परम वीर्याय नमः, ओम परम सुखाय नमः, ओम परम कांचिताय नमः, ओम परम विजयाय नमः, ओम परम सर्वज्ञाय नमः, ओम परम अद्वैताय नमः, ओम परमेष्ठे नमो नमः, ओम परम नेत्रे नमो नमः, ओम सम्मदंडे सम्मदंडे त्रिलोकजय त्रिलोकजय धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते धर्मनेमिर धर्मनेमिर। हाथ जोड़िएगा और बोलिए तथास्तु। सेवा फलं षट्कान भवतु, अपमृत्यु नाशनं भवतु, समाधि मरणं भवतु, रत्नाते प्राप्तिर्भवतु। कर्परकचक्रनाशनं सर्वसामान्य। ओम ह्रां ह्रीं नमः अस्या उत्सा नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु। ओम चुंबट किटी किटी हाथे गाते पटना चुप्पा विशेष पटन कुरु गुरु। परमंत्रां जय परमंत्रां मिन श्याम चावा ऊपर सर्वशान्तिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवस्य अनादिदय नमः गुरु गुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं पुटिं च गुरु गुरु। ओम आय राम शांति करण नमः सर्व शांति भवतु। ओम शांतिनाथाय सर्वलोकि प्रातिहाय सर्वलोकि प्रातिहाय सर्वदा मंगल पूजा सर्वपद शांति करण नमः सर्व शांति भवतु। ओम शांतिनाथाय दिव्यदंत प्रातिहाय मुदा दिव्यदंत प्रातिहाय सुंदर मंगल पूजा सर्वपद शांति करण नमः सर्व शांति भवतु। ओम शांतिनाथाय सर्वलोकि संकांतन सामवेदंत प्रातिहाय सर्वदा मंगल पूजा सर्वपद शांति करण नमः सर्व शांति भवतु। ओम शांतिनाथाय सिंहासन प्रातिहाय सिंहासन प्रातिहाय सुंदर मंगल पूजा सर्वपद शांति करण नमः सर्व शांति भवतु। ओम शांतिनाथाय वामनर प्रातः वामनर प्रातिहाय सुंदर जमन पूजा सर्वपद शांति करण शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय दिव्य सर्वपद दिव्य प्रातिहाय सुंदर ब्रह्म विजय सर्वपद शांति करण नमः सर्व शांति भवतु। ओम शांतिनाथाय चित्तते प्रार्थना चित्तते प्रातिहाय समपद कमल विजय सर्वपद शांति करण नमः सर्व शांति भवतु। ओम शांतिनाथाय प्रातिहाय अष्ट साहित्य बीज मंडल वृंदा सर्वेण शांति करण नमः सर्व शांति भवतु। ओम तम भक्तिनाथ लक्ष्मीपुर राज ग्रेट पद्म दारद भूपत्र सौचक्र पटचक्र भूतर प्रचंड पवन जलोदर भूत साकने डाकने भूत पिचास कलोपद्द दुर्वेक्ष व्यापार वंदे रहित उपद्र विनाश न भवतु। ओम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतु। अब चलिएगा, जिस मंत्र की आपने जाप की है उस मंत्र की होगी एक माला। प्रीत के बाद शांति मंत्र की 9 आहुति और बड़े बाबा की 9 आहुति, इसके बाद हवन पूर्ण। चलिएगा, पुजारी जी इनके देख लें इनको ओम ह्रीं रमसि आहुषा नमः, 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 ओम ह्रीं
मसियाउसा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्य नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं वरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः ओम ह्रीं मरमसियाउसा नमः अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः छोटे बाबा नमो नमः छोटे बाबा नमो नमः छोटे बाबा सबसे क्षमा बोलेंगे उसमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा मन मुटाव घर में परिवार में आजू में बाजू में कहीं भी हुआ हो तो उसके लिए अपन यही आओ सब कुछ क्षमा सबसे क्षमा ओम नमः सब कुछ क्षमा सबसे क्षमा ओम नमः। इस प्रकार से ये हवन की क्रिया संपन्न हुई। अब 3 काम बाकी है। मंडल पूजा का विसर्जन भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना कड़वे करावे भावना भावे श्री अरत्य सिद्धि आचार्य पादा सर्वसाधु पंचकर्मिणो प्रथमानियो करणानियो चरणानियो द्रव्यानियो न जल के विषय तल के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी ऊर्ध लोक मध्य लोक पाताल लोक विषय विराजमान कृत्य मकर दिन में छेद विदेश छेद विद्वान बीती दिन 5 घर 5 अध्यक्ष संबंधी 24 के साथ नंदी कारंगा 84 आदि सिद्ध क्षेत्र कोणा जैन बद्री मूल वैद्य हतना चंद्रजी कपोरा वेदाई चमत्कारी आदि तारे सप्तऋषि कोणा ओम जीवंतम भगवंतम धर्मांतम जन्मदीप प्रचते आर्य करने भारत देशे बिहार झारखंड प्रांते माचाना मत्तम छातम जल भावे संपूर्ण पूर्णर्गा महार्गम निर्वपाकते। चलिएगा आइएगा पूर्णर्गम महार्गम निर्वपाकते का। चलिए आइएगा महायज्ञ नायक यज्ञ विनायक पहुंचे श्रीकाल लेकर करें थाली में श्रीकाल लेकर करिएगा और उसके ऊपर धारा करें मंडप पर रखें। पुण्यहम पुण्यहम लोकोत्तराज अतीत काल संजाता निर्माण सागर महासाधु विमल पर उद्दत श्रीधर शुद्धोत्तमल प्रदोदत अग्नि सरमति सिंधु कुष्मांजलि सबो गणोत्सव ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर सुंदर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति श्री भद्रकांताचि चतुर्विंशति भूत परम देवम प्रियंताम 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 ओम प्रियंताम 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 ओम
वीर्या विक्रिया दतियचा प्रियंताम प्रियंताम प्रियंताम। ओम मति सुधावधि मना परे केवल ज्ञानस्य प्रियंताम प्रियंताम। कुंद कुंद अनेक दिगंबरस्य वा प्रियंताम प्रियंताम प्रियंताम। ये वननगर ग्राम देवता मनुजा सर्वे गुरु भक्ता जन धर्म परायण भवन्तु। धारा दान तपो वेदनुष्ठान नित्य निवास्तु। मात्रे पित्रे भात्रे पुत्र पौत्र कलमंदे बंधुवस्य श्री सिद्ध चक्र महाविज्ञान अनुष्ठान करता धर्म निर्वागे धर्म से के अपने अपने नाम बोल ले। धन धाम बल बुद्धि यशा प्रो पुण्य वरदान श्री वरदान कुल गोत जामी वरदान पुत्री वरदान चाटो छिंग छिंग भंता श्री मध्यम चरणारविंद सुनंद नंद भक्त सदातो। ये मात्रे पित्रे भात्रे पुत्र पौत्र सोहन भजन संबंधी बंधुवस्य श्री महेंद्र कुमार जी संकल्प कुमार जी परिवार से श्री सुभाष कुमार जी बोवे मोन्टू परिवार से श्रीमान प्रमोद कुमार जी मनीष कुमार जी अभी आशीष परिवार से धर्मनारायण धर्म सहित मुन्नालाल जी अंशु कुमार जी परिवार से धर्मनारायण धर्म सहित श्री यशवंत जी परिवार से धर्मनारायण धर्म सहित श्रीमान प्रमोद कुमार जी प्रचुर कुमार जी परिवार से भक्तजनानां समस्त सहोदरमिंद्र ईशान सनत कुमार महेंद्र श्रीपाल मेहना सुंदरी यज्ञनायक महायज्ञनायक कुबेरेंद्र सा परिवार से उपस्थित भक्तजनानां अनुष्ठान करता धन धाम ऐश्वर्य वरे द्वितीयता प्रभोतमा वर्धताम 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 वर्धताम। धारा इस प्रकार ये सारी क्रियाएं संपन्न हुई। हाथ न डालें, जिनको ये चाहिए हो अपने घर की शुद्धि करें। दातिकरं जन्नां वर्ततां मोहितान्तविदारणं विशदविशोधमातदीप्तिश्रियं सन्मार्गप्रतिभादिकं विमोचतन्दूयामृतपादिकं श्रीपाद जिने विवर्धे पुष्पाञ्जलिं जपे। उत्तमान् देवगणा स्वस्थानं गच्छतु अपराधं क्षमा भवतु। जय जय जय। ओम ह्रीं अरमस्यवसा ओम ह्रीं अरमस्यामङ्गलकं शरणभुजनाय अत्र आहुताय देवगणा स्वस्थानं गच्छतु अपराधं क्षमा भवतु भवतु। ओम ह्रीं 1008 सिद्धचक्र आहुतमान देवगणा स्वस्थानं गच्छतु अपराधं क्षमा भवतु। इस जिनालय संबंधी मधुबन गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ लो मेरा हाथ। बालक विपदा का ये मारा है। पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ लो मेरा हाथ। बालक विपदा का ये मारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। शाश्वत से श्री सम्मेश शिखर जी की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। बोलो परम पूज मुनि श्री पूज सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का यह अनुष्ठान 13 पंक्ति में जो हुआ है, वास्तव में हमने जो पंक्ति बोली थी कि पहले मैं वहाँ देखता था जहाँ पर फूल खिले होते थे, और अब मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ फूल खिल जाते हैं। समझ रहे ना आप लोग? आप सभी लोग जो विधान करने के बाद जो प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, आपके खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि ये विधान का अनुष्ठान कितने अच्छे से हुआ है। और विधान के साथ साथ जो आचार्य जी की आज पूजा हुई है, मैं समझता हूँ इस प्रकार की तैयारी, इतने अच्छे थाल से पूजा करना बहुत कम देखने मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से पूजा के थाल सजे, यानी कि आप लोगों के चेहरे प्रसन्न भी हैं, ये द्रव्य भी प्रसन्न हो रही है, आपकी भक्ति भी बहुत अच्छी थी, और इसके अलावा प्रकृति भी प्रसन्न हो रही है। प्रकृति का आनंद है। और ध्यान रखना, ये प्रकृति जब भी प्रसन्न होती है जब पुण्यवान व्यक्ति हो या पुण्य का कार्य हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रकृति पक्षपात नहीं करती, प्रकृति पक्षपात नहीं करती है। प्रकृति जब प्रसन्न होती है जब पुण्यवान व्यक्ति हो या फिर पुण्य का कार्य हो। हम आपको इसका उदाहरण देना चाह रहे हैं, सुनो। उदाहरण देना चाह रहे हैं, आचार्य श्री का बिहार हो रहा था, आषाढ़ का महीना था, अमरकंटक जा रहे थे। आषाढ़ के महीने में या तो पानी आता, पानी खुल जाता, बहुत तेज धूप पड़ती है। उस दिन बिहार में बहुत तेज धूप थी और आचार्य श्री को शुरू में अंतरा आ गया। 2 बजे हमने कहा आचार्य श्री से, आचार्य श्री हम लोग भैया वृत्ति करने का, आचार्य श्री थोड़ी सी सेवा करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने नहीं, आचार्य श्री सेवा करना चाहते हम लोगों का। बोला आचार्य श्री बोले नहीं। तो हमने कहा आचार्य श्री क्यों मना कर रहे हैं? बोले आज तो वो करेंगे भैया वृत्ति, वो करेंगे सेवा। ऊपर की तरफ हाँ करें। हम ऊपर देखा, ऊपर ना कोई व्यक्ति थे ना कोई महाराज जी थे, ऊपर तो छत थी और बादल देख रहे थे और तेज धूप थी। ऐसा बोल दिया आचार्य श्री ने। हमने कहा आचार्य श्री ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। 3 बजे पर कुछ महाराज जी हो रहा है, बोले आचार्य श्री हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज बिहार ना हो तो अच्छा हो। उनका मतलब ये था कि मतलब आचार्य श्री बिहार ना करें, इसलिए बोल रहे थे। तो आचार्य श्री बोले बिहार तो होगा, तुम्हें नहीं करना हो तो तुम रुक जाओ। किसी की आचार्य श्री ने नहीं सुनी। और देखो जैसे मैंने कहा ना कि जब पुण्यवान व्यक्ति होता तो प्रकृति प्रसन्न होती है। ऐसी तेज धूप थी और आचार्य श्री ने 4 बजे नेट दरवाजे से बाहर पैर रख रहा। आप विश्वास मानना, जो पानी बरसना शुरू हुआ, जहाँ तक आचार्य श्री को पहुँचना था वहाँ तक पानी बरसा। आचार्य श्री को लगा ही नहीं मेरा अंतरा है। ये है प्रकृति की प्रसन्नता। ऐसी प्रकृति पुण्यवानों से प्रसन्न होती है। ऐसे आप लोगों के जो विधान हुआ सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इसकी महिमा तो मैंने आपको 40 मिनट के प्रवचन में बताई थी। मैं सारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके आए तो यहाँ पर क्या क्या हम देख के आए। और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर जो बतासा परिवार का विधान हुआ है आलोक भाई, उसकी महिमा हम क्या बताएं आपको। इनकी हर काम में कोई भी महापुरुष उसकी परीक्षा होती है। इन लोगों ने एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, इन्हें अच्छा लगा, फिर भी धर्म ने इनको बहुत ज़्यादा नहीं उठाया, इन्हें अच्छा लगा। दूसरी बार इन्हें फिर किया, फिर भी इन्हें अच्छा लगा। साधन में किया कोई महाराज जी के नहीं। लेकिन जब इन्हें ईमानदारी से धर्म किया, लगन से धर्म किया, तो इन्हें मालूम नहीं था, इनकी डेट निश्चित थी। इन्हें एक ही लगन थी, आचार्य श्री दीक्षित दिवस में हमें कुछ करना है। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि ऐसा चमत्कार होगा कि आचार्य श्री जी का 57 साल दीक्षा को होंगे और यहाँ पर संतान, उनके द्वारा संतान दीक्षित साधु यहाँ उपस्थित होंगे मेरे विधान। ये विधान का चमत्कार देखो तुम। ये लगातार भक्ति करने से ऐसा चमत्कार होता है। धर्म ने परीक्षा ली तो बेटा तुम फिर आते कि नहीं आते। तीसरी बार भी आ गए तो ऐसा सानिध्य मिला कि देखो संतान साधुओं के सानिध्य में
इतना बड़ा विधान उत्साह के साथ हुआ। ये तो हुआ प्रकृति की प्रसन्नता का उदाहरण। और जब प्रकृति प्रकोपित हो जाती है तो फिर कोरोना जैसी परेशानी भी आती है। इसलिए प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। इसीलिए साधु की सानिध्य में काम होते हैं, या तो पुण्यवान व्यक्ति हो या पुण्य का कार्य हो। आज चूँकि समय कम है, हम इतनी ही बात अपने सामने रख रहे हैं, और फिर कभी समय होगा तो इस बात को और फैलाएंगे। बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।